Welcome to Transformers Part 1 video. We are going to see the basics of transformer. In this item we will be explaining about the working principle. हम तो working principle के बारे में बता देंगे और the types of transformers. What are the types of transformers available? These are the 2 points we are going to discuss today. जब ट्रांसफॉर्मर आपके मन में आया तो ये जैसा रहेगा उसका कंस्ट्रक्शन एक प्राइमरी सर्क्यूट हो रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रिक सर्क्यूट और सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्क्यूट्स। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली, ऐसा हो सकता है। तो फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बताता है उसको, उसका एक पिक्चर है या प्रैक्टिकल देख तो अब देख लिया होगा ऐसा ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में और स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स इन द इक्विपमेंट्स में. So these are the few practical transformers available, and this is the fundamental section of a transformer. This is not the only circuit, but different varieties of transformers are there. But still, if you are thinking about a two winding transformer, this is the primary winding or first winding, and this is the secondary winding, and there is no electrical connection between these two circuits directly. Okay, so we will discuss how these all things are happening in our video. We will define the transformer. डेफिनेशन दे देंगे ट्रांसफार्मर का. वो तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मतलब ये है उसमें कोई रोटेटिंग डिवाइसेस नहीं है जैसा मोटर जैसा. इट्स ए स्टैटिक स्टेशनरी है और इट इज़ जस्ट फिक्सड वन. इट इज़ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्क्यूट जैसा हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी. इलेक्ट्रिक पावर वन सर्क्यूट टू अनदर, एक सर्क्यूट से दूसरा सर्क्यूट तक वो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र करता है, उसको बताता है ट्रांसफार्मर. और इसमें कोई चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा. तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्क्यूट हमने बताया, इसमें प्राइमरी में 50 हर्ट्ज है तो ये सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा हमारा सेकेंडरी में भी 50 हर्ट्ज ही सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा. सो the transformer, it is a static electrical device which is transferring power from one circuit to another without any change in frequency. and ये हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से. फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल हमको याद है. whenever the flux with a flux linked with a conductor changes and EMF induces in it, वो ही इधर भी कोई कंडक्टर में फ्लक्स लिंक किया है वो चेंज करता है तो उसमें इंडक्शन होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है उसको. तो ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली. एंड द ट्रांसफार्मर व्हाट इज द यूज नाउ आफ्टर द डेफिनेशन. दिस इज द डेफिनेशन पार्ट एंड आफ्टर दैट वी आर टेलिंग अबाउट द एक्चुअल यूज. A transformer is used to change the voltage level circuit. प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज दोनों दो तरह का होगा. ये वोल्टेज लेवल बेसिकली चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करता है. द ट्रांसफार्मर द डेफिनेशन हियर एंड दिस इज द वोल्टेज लेवल चेंज इन द वोल्टेज लेवल, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट. एंड हम तो बताया इधर तो प्राइमरी होता है सेकेंडरी होता है, इसमें मोर देन वन सर्क्यूट भी हो सकता है. सो दिस इज one electrical circuit output and this can be a second electrical circuit output. So there can be more than two. Generally primary secondary two circuit बताता है, उससे two or more electric circuit भी मैग्नेटिकली कपल हो सकता है. तो सोचो आपके पास 230 वोल्ट है, इधर आपको 110 वोल्ट का एक सर्क्यूट मिल सकता है और भी एक भी मिल सकता है. आपको इच्छा के अनुसार यू विल बी एबल टू मेक मल्टीपल सर्क्यूट्स. अभी हम बता देंगे इसका प्रिंसिपल क्या है. हम तो बता दिया फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये. टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और आगे जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन बताता है. म्यूचुअल इंडक्शन. सो लेट अस सी व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन. एन EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कोइल व्हेन करंट इन द नाइबरिंग कोइल चेंजेस. लेट अस सी म्यूचुअल इंडक्शन क्या है. अभी हमारे पास एक कोइल है, इट इज हैविंग 100 टर्न्स. दिस कोइल इज हैविंग 100 टर्न्स एंड वन मोर coil is there which is having 1000 turns, and this coil is given AC alternating current. Okay, this is alternating current 2000 volt 2 kV it is being given here. So whenever a alternating current is given to this winding, there will be alternating flux
तो जब अल्टरनेटिंग करंट एक कोयल को देता है, ये कोयल में भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स रहेगा। तो ये फ्लक्स भी चेंज करता ही रहता है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट चेंज करता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स भी चेंज करता ही रहता है। तो इसके आसपास जैसे ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप देखता है, ये उसका डायरेक्शन चेंज करते ही रहेगा, कुछ देर बाद इसी डायरेक्शन में, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चेंज करते ही रहेगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। सो अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज अवेलेबल, और ये दूसरा कोयल ये स्पेस में रखा है, तो क्या होगा, ये चेंजिंग फ्लक्स में ये कोयल रखा है, ये कोयल का चेंजिंग फ्लक्स ये कोयल काट करता है। तो जो फ्लक्स चेंज करता है उसको ये कोयल काट किए, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आप देखें तो इसमें वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि ये कोयल चेंजिंग फ्लक्स को काट करता है। ये चेंजिंग फ्लक्स किधर से मिला, इसके आसपास का कोयल से। द कोयल इज वेरी नियर, सो दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इधर फ्लक्स चेंज हो रहा है, आसपास का कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसको बताता है म्यूचुअल। म्यूचुअल का वेरी आसपास, इसके वजह से इसमें होता है, तो म्यूचुअल बताता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन से इसमें ईएमएफ हो गया, इंड्यूस हो गया। तो ये है प्रिंसिपल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का, इफ इट इज ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ the transformer construction base, we'll be just seeing the different items. The types of construction is core type, shell type and berry type. Core type, shell type and berry type, there are three types available for the transformer, and we are going to see the shell type. So in the shell type, let us see what are items. This item, it is known as the core of the transformer, core. So the outer part you are seeing here, this is the core part, and these are the stampings to make core, stampings to make core. So by keeping this adjacent, this will be making a core. So this is the total magnetic core. It is known as magnetic, it is magnetic core and known as simply core. So the side part, it is known as side limb. So this is side limb and this is what, center limb. So in the center limb, windings will be given here. So in the shell type, the core will be surrounding the windings. So this is happening in shell type. So you can see the core is outside part, and here the wires are going, and here windings will be available. The windings here are surrounded by the core, and this type of transformer will be known as shell type transformer. So magnetic core is simply core, the limbs of the core, and inside the central limb will be producing the windings. You can say the primary winding is there and secondary winding is there, that is PNS. And when the primary connection is available, flux will be there, and this flux is passing through the core. So the what is the purpose of the core? The core is keeping the winding and it is passing the flux. There are two purposes. The core has to keep the winding, it has to support the winding. इस winding को support करना है, ये पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस है क्या, ये फ्लक्स को क्या बताता है, ईसीनेस से पास करना है फ्लक्स। सोचो इधर तो मैग्नेटिक कोर है, मेटल होता है स्टील जैसा, और इधर तो एयर होता है। तो कंपेयर टू एयर, द कोर इज हैविंग हायर परमेबिलिटी, आसान से ये फ्लक्स को पास कर सकता है। तो आसान से फ्लक्स को पास करना और वाइंडिंग को प्रॉपर तरीके में हैंडल करना, ये दोनों ये कोर का फंक्शन है। तो वाइंडिंग्स आर रैप्ड अराउंड द सेंटर लेग ऑफ लैमिनेटर कोर। ये किधर यूज़ करता है, जनरली शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करता है। ओके, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, यू कैन सी ए शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब बता दिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें देखें तो ये कोर रहता है और योक बताता है, और साइड लिम्ब भी उसमें है। ये तो क्रॉस सेक्शन देख लिया, ये पूरा वाइंडिंग है। इस डायरेक्शन में पूरा एलवी बता सकता है, और इस डायरेक्शन में हैच कर दिया वाला वो एचवी बता सकता है। सो आप देख सकता है एलवी है, उसके मिडिल में एचवी भी दे दिया है। तो हम जनरली ये बताता है पिक्चर में एलवी एचवी सेपरेट सेपरेट है,
प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये अलग अलग सेपरेटली फिजिकली नहीं दिया है। पहले बार कुछ एलवी वाइंड करेगा, उसके बाद इंसुलेशन दे देंगे, उसके बाद अगेन एचवी दे देंगे, उसके बाद इंसुलेशन दे देंगे, उसके बाद एलवी फिर। तो एलवी इंसुलेशन एचवी इंसुलेशन एलवी इंसुलेशन एचवी, ऐसा एक एक लेयर करके दे देंगे। उसको बताता है इंटरलीव्ड वाइंडिंग। हमारा कॉन्सेप्ट थियरी कॉन्सेप्ट में कैसा है, एक साइड में पूरा प्राइमरी, एक साइड में पूरा सेकेंडरी। ये तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये मिक्स करके वाइंडिंग किया है, लेकिन वो पूरा इंसुलेशन के साथ। प्राइमरी का वोल्टेज कम है सोचो, और सेकेंडरी का वोल्टेज हाई है सोचो, दोनों का बीच में मैक्सिमम इंसुलेशन दे के ही वाइंडिंग करता है। उसको बताता है इंटरलीविंग। तो बहुत अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मिलता है प्राइमरी से और सेकेंडरी से, मैक्सिमम अच्छा मैग्नेटिक लिंकेज मिलता है। सो इट इज रिड्यूसिंग द लीकेज फ्लक्स। नेक्स्ट इज द कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर टाइप, you can see the magnetic core or yoke like this, and the winding is given maybe the primary, the secondary, and flux is passing through the core flux, and this is the limb. So this is the area where windings are wrapped around the two sides of laminated square core. So core is available, and side में, ये साइड में प्राइमरी और सेकेंडरी दे दिया है। तो ये वाइंड कोर अंदर रहता है और वाइंडिंग बाहर। ओके, प्रैक्टिकल पिक्चर देखे तो आप देख सकता है, ये इसमें आप देख सकता है ओके। सो दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। कोर तो अंदर रहेगा, वाइंडिंग तो बाहर रहेगा। ये यूज़ करता है बड़ा हाई वोल्टेज आउटपुट ट्रांसफार्मर। बड़ा वाला ट्रांसफार्मर में ये टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज़ करता है, कोर टाइप। इसमें भी इंटरलीविंग करके ही दिया है। ये पिक्चर में, पहला पिक्चर में इधर बताता है एक ही पूरा साइड में प्राइमरी होगा, दूसरा में सेकेंडरी होगा, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। ये एलवी वाइंडिंग मोस्ट नीचे होगा, उसके बाद एचवी, उसके बाद एलवी, ये मिक्स करके ये देता है। तो ये रहता है कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। तो स्टैम्पिंग से बनाता है ट्रांसफार्मर का कोर। ये पहले वाला शेल का है, ये कोर का है। सो दिस इज द लैमिनेशन और स्टैम्पिंग्स। व्हाई इट इज लैमिनेटेड? इट इज टू reduce eddy current loss. We have already discussed in DC generators. It is to reduce eddy current loss. We are laminating the core. Each lamination will be insulated. सेक्शनल व्यू देखे तो आप देख सकता है एच वी वाइंडिंग और एल वी वाइंडिंग होगा, और इंटरलीव करके ही देता है, इंटरलीविंग करके दिया है। और जनरली कोई कोर के आसपास एल वी वाइंडिंग ही रहेगा। अब सोचो ये कोर है, ये कोर के आसपास एल वी वाइंडिंग पहले रहेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी ईजी टू इंसुलेट नियर द कोर with a low voltage, and after that we will be giving high voltage insulation. So the general practice is low voltage is given near to the core, and in the core type structure we will be seeing stepped core. This is known as stepped core. This is not a direct rectangle shape like this, but it is having some steps. Okay, so it is known as stepped core to increase the effective flux flow. If we are introducing an air gap like this, the more will be flux passing through the center of the limb, so it is giving more efficiency. So this is standard part. Multiple stepped cores are available. This is known as core type transformer core sections. The third item, it is Berry type transformer, and the idea is to give more parallel path. Core type and shell type already we have seen, but here you will be able to see it is having multiple parallel path. मैग्नेटिक कोर एक से ज़्यादा ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक पैरेलल पाथ, उसके अंदर वाइंडिंग किया है, तो सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स इसमें डाला होगा, और कोर एक सेक्शन ही नहीं लेकिन बड़ा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उससे मिलेगा। इसको बताता है बर्री टाइप। अभी ये पूरा ट्रांसफार्मर का एडवांटेज बताए तो ये ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज़ करता है? वोल्टेज आसान से चेंज कर सकते हैं। एसी वोल्टेज, सिर्फ एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज नहीं, एसी वोल्टेज आसान से चेंज कर सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज एंड फॉरमोस्ट। द वोल्टेज लेवल सोचो, डीसी आपके पास 12 है, वो 25 बनाने कुछ
मुश्किल है, लेकिन आपके पास एसी जो वोल्टेज है उसको चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है. सो इट इज़ द वोल्टेज कैन बी चेंज्ड बाय ट्रांसफार्मर. इट इज स्टैटिक डिवाइस, नो वियर एंड टायर, नो रोटेटिंग पार्ट से कोई फ्रिक्शन विंडेज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैटिक डिवाइस. तो उसके वजह से लॉस कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है उसमें. ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी एक बहुत अच्छा डिजाइन ट्रांसफार्मर विद हेवी रेटिंग, अराउंड 98-99% एफिशिएंसी मिलता है उसको. और लेस मेंटेनेंस, ये ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस सोचे तो रोटेटिंग मशीन से कंपेयर करें तो उसका मेंटेनेंस बहुत बहुत कम है ट्रांसफार्मर का. ये ट्रांसफार्मर क्लासिफाई कर सकता है बस नंबर ऑफ तरह से. पहले बार देखेंगे हम उसका वाइंडिंग के तरीके से. वाइंडिंग नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और एक ही वाइंडिंग में भी ट्रांसफार्मर होता है, उसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर. सो वी विल बी सीइंग व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर लेटर. सो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विल बी देयर, auto transformer. If you are seeing the picture like this, this is known as auto transformer, which is having only one winding. You will be seeing it later also. And if it is having more than one winding, it is known as more than multiple winding transformer also. So based on number of winding, it can be one winding, two winding, or more than two winding. And in number of phases, it can be a single phase transformer or three phase transformer, or multiple. Six phase also is available. Multiple phase transformer or polyphase transformer also is available. Now the transformer can be transferred with respect to the voltage level. One is step up transformer and other is step down transformer. The primary is having a low voltage, and if you are a secondary voltage higher than the lower primary voltage, it is known as step up. If voltage is reduced being from the primary to secondary, it is known as step down transformer. Now with respect to power rating, there are distribution transformers where we see in the local distribution areas, that is known as distribution transformer, and power transformer which is landing higher power more than distribution transformer, and instrument transformers also available. It is for not generally for power handling purpose, it is for measuring purpose. That also we will be seeing. So this type of transformers are available. We will be detailedly telling each thing in separate videos. So these are the different type of transformer classification based on construction or operation. In the next video we will be seeing construction. Thank you.